नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में इन दिनों जातीय समीकरण, जातीय बात, जातीय राजनीति हावी है। हालांकि कहा जा रहा है कि धर्म भी हावी है। जिस प्रकार से सनातन, महिला और दलित की बातें आ रही है, 5 जगह जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जो बातें सामने आ रही है कि यह फैक्टर काम किया जिसके कारण मोदी जीत रहे हैं। लेकिन जो बिहार विधानसभा की तस्वीर याद कीजिए, जब जीतन राम मांझी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बकझक हुई थी, नीतीश कुमार ने तुम तराकत तक कर दिया और जीतन राम मांझी ने इसे दलित अपमान का मुद्दा बना दिया। और वही जीतन राम मांझी जो दलित महिला से रेप का आरोपी है, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं दानिश रिजवान जी। हालांकि हमने कल भी यह बात कही थी कि किसी व्यक्ति से हमारी कोई व्यक्तिगत न दोस्ती है न दुश्मनी है, लेकिन जब इस तरह के सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अगर इस तरह का काम करेंगे तो सवाल उठेगा और इसका आपको जवाब भी देना होगा कि जब उस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है। हालांकि हमने बराबर ये कहा है कि आरोप लगाने वाले, उनको दोषी करा देने वाले हम कोई नहीं है। माननीय कोर्ट इसके लिए बैठा हुआ है और कोर्ट जब आपको आरोप साबित कर देगा तो वो किसी के कहने से नहीं होगा। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग के ऊपर इस तरह का आरोप लगेगा और पूर्व मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, दलितों के शुभचिंतक होने का आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें होती है कि दलित विरोधी हैं, तो क्या सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी दलित प्रेमी हैं। आपने देखा होगा। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए राजद के दिनारा से विधायक विजय मंडल जी हैं। विजय मंडल जी, जिस प्रकार से दानिश रिजवान पर रेप का आरोप लगा, गोली चलाने का आरोप लगा, वह व्यक्ति जीतन राम मांझी के दाएं देखिए यहाँ पीसी में बैठे हुए थे। परसों जब वहाँ पर उनका चल रहा था, दलितों और महिलाओं के सम्मान की बात जब कर रहे थे, उस समय वो व्यक्ति दिल्ली में उनके साथ थे। रिजवान साहब पर तो कई आरोप हैं। वो गोली चलाने में भी आरा जेल में गए थे, अपहरण के केस में भी जेल में गए थे वो, और ये दलित के रेप में भी जेल गए थे। तो आरोप तो कई हैं। और मांझी जी पर बहुत टिप्पणी करना बेकार है। मांझी जी केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। न वो दलित के लिए राजनीति करते हैं, न किसान के लिए राजनीति करते हैं, न मजदूर के लिए राजनीति करते हैं, न बिहार के लिए राजनीति करते हैं। वो अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं और केवल परिवार, अपने बेटा, अपने समधिन, कौन है उसके। लेकिन सर, आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाया कि दलित विरोधी हैं। नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहना बेईमानी होगा। नीतीश कुमार कोई ऐसा काम नहीं किया जो दलित विरोधी हो। अभी जो दलित लोग जो शिक्षक में हैं, उसका उन्होंने एक बाइक 25,000 कर दिया, 12,000 से 25,000 कर दिया। उसमें 90% दलित लोग हैं, उसको उसने बढ़ाया। नहीं, नीतीश कुमार जो काम करना चाहिए था 18 साल में वो नहीं किया, हम लगातार करते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। काम तो हुआ है, इसको कैसे नजरअंदाज किया जाएगा। अभी जो शिक्षकों की जो बहाली हुई, देश के इतिहास में नया एक काम हुआ है। महिला आरक्षण से लेकर के बहुत सारा बात है। यहाँ जिस प्रकार से जातीय सर्वे करके उन्होंने जो काम कर दिया है, बहुत बड़ी बात है। ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, जीतन राम मांझी की हम बात कर रहे हैं सर, कि जीतन राम मांझी जो दलितों के शुभचिंतक होने की जो बात कर रहे हैं, तो ये तो ढोंग का लाएगा ना फिर। जो आदमी कहीं अस्थायी नहीं रह सकता है, वो राजनीति शुरू किए थे, कांग्रेस से पहली बार एमएलए बने थे और आज अंतिम बार अपनी पार्टी चला रहे हैं। वो लालू प्रसाद के साथ रहे, भाजपा के गठबंधन के साथ रहे, नीतीश जी के साथ रहे, हर जगह वो रहे, कहीं अस्थाई तो रहे नहीं। और जो अस्थाई नहीं रहता है वो उसकी राजनीति का कोई धुरी नहीं। लेकिन सर, आप बुजुर्ग विधायक हैं, 70 के आसपास आपका एज होगा, 65-70 के आसपास होगा। अगर कोर्ट किसी मामला में आपको बेल दे रहा है तो क्या माना जाएगा कि आप दोषमुक्त हो गए हैं? ना, नहीं माना जाएगा। वो केस में जब तक कि फाइनल फैसला नहीं आ जाता है, तब तक आप किस केस में हैं, अब न दोषी हैं न बरी हैं। तो जब दानिश रिजवान दलित महिला से रेप के आरोप में बंद हैं, पुलिस कार्रवाई की, 6 महीना के करीब में झारखंड में बंद भी रहे, वैसे में उनको दाएं बाएं रखने का क्या माना जाए? और लोग उनके दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं खोलूँगा, उनके अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो इसी टाइप के लोग हैं, इन्हीं के टाइप के लोग हैं। जो दलितों पर अत्याचार करने वाला उनके एक एमएलए भी हैं। व्यक्तिगत सर, अगर हम दानिश रिजवान की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि रांची के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रांची की जो सुषमा बड़ाई
जिसके यौन शोषण के मामले में ये अंदर गए थे, सुषमा ने 182/22 धारा 376(1) के तहत पटना के सचिवालय थाना में FIR किया था। यह बात भी सामने आई थी कि दोनों का एक बच्चा भी है। अभी हमको जानकारी नहीं है, बच्चा का जानकारी नहीं, केस की जानकारी है। तो उस केस में अगर कुछ हुआ नहीं, और जीतन राम मांझी जो कि बिहार में दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, दलितों के प्रति जो जिसने उत्पीड़न किया उसको दाएं बाएं बैठाए हुए हैं। बिहार में दलितों का उत्थान लालू प्रसाद ने किया और किसी ने नहीं किया। लालू प्रसाद ने जो वंचित लोग थे, मुसहर का, डोम का, जो दलित लोग में जो सबसे पिछड़ी कतार के लोग हैं, उसका पटना में बाल किसने धोया? लालू ने। समलपुरा से लेकर के राजा बाजार तक उसके लिए 4 ताला मकान किसने बनवाया? लालू। 4 तल्ला मकान छोड़िए, हम तो कहते हैं कि गरीबों को आवाज ही लालू प्रसाद ने दिया नहीं तो ये कहना कि मांझी जी ने दलितों के सबसे बड़े परोकार हैं, ये सरासर गलत है। ये अपने परिवार के सबसे बड़े समर्थक हैं, परोकार हैं। ये दलितों के परोकार हो ही नहीं सकते हैं। दलितों के परोकार तो लालू प्रसाद है, जिसने जब रामविलास जी राजनीति से किनारे हो गए थे तो उसने अपना सीट दे दिया उनको। मांझी जी के बेटा को उन्होंने अपना सीट दे दिया पिछले बार, लालू प्रसाद ने अपना कोटा से दे दिया। तो दलितों के सबसे बड़े परोकार तो लालू प्रसाद है। लालू से बड़ा इस देश में और इस राज्य में दलितों का कोई लीडर नहीं है। जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का जिसने अपने बाल धोया, जिसने सम्मान दिया, उसने अभी भगवतिया देवी से लेकर के अभी जो MLC बनाए मुनि देवी को, ये क्या क्या प्रमाणित करता है? प्रमाणित करता है कि लालू गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा है। सब लोग नकली मसीहा हैं, लालू प्रसाद असली मसीहा। ये दलितों का सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद हैं। दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, जो वंचित लोग थे, और समाज में ये भी लोग जो आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद ने भूरा बार साफ किया, ये वो लोग हैं, ये वो लोग प्रचार करते हैं जो लोग लालू विरोधी हैं। लालू प्रसाद के राज में शिवानंद तिवारी, जगतानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन, अशोक सिंह, प्रभुनाथ सिंह, किस आदमी को उसने नहीं दिया? रघुनाथ झा, रामजीवन सिंह, ये सब समाज के उस वर्ग के लोग थे जिसके बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। ये सारे लोगों को लालू प्रसाद ने सम्मानित किया, उस जगह पर बैठाया। लालू प्रसाद तो समरस समाज के प्रतीक हैं। और आरोप लगता है कि कुछ लोग ये प्रचार करते हैं, जिसे भाजपा के लोग प्रचार करते हैं। देखिए, नहीं कहना चाहिए, जो आदमी कर्पूरी ठाकुर को गद्दी से हटाया, ठाकुर प्रसाद, कैलाशपति मिश्रा, और ये 2 लोग ऐसे थे जो कर्पूरी ठाकुर को गद्दी से हटाया। वो आज कर्पूरी की जयंती मना रहे हैं। लेकिन सर, आप लोग भी अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहे। अगर यही आपके अगल बगल में ऐसे लोग रहते तो आप देखते कि बीजेपी कितना बड़ा तांडव करती इस पर। वो करे, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगा। अनिल जी देखिए, आज जगदेव बाबू की जयंती कौन मना रहा है? बीपी मंडल की जयंती कौन मना रहा है? सभी पार्टियां नहीं, सभी पार्टियां नहीं मनाती। हमारे लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती नहीं मनाएंगे, हम लोहिया की जयंती मनाएंगे, हम अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, हम बीपी सिंह की जयंती मनाएंगे, जो हमारी धारा की बात करते हैं। जो धारा के खिलाफ रहने वाले लोग आपको बोल देते हैं आपके माध्यम से चैनल पर, लालू प्रसाद जब नहीं रहेंगे तो लालू प्रसाद की भी ये लोग जयंती मनाएंगे ऊंट के लिए। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि लालू प्रसाद जब नहीं रहेंगे तो जो लोग आज उनकी शिकायत कर रहे हैं, उन्हें घोटालेबाज बता रहे हैं, जंगल राज का प्रतीक बता रहे हैं, वो लोग भी लालू प्रसाद की जयंती मनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीतन राम मांझी जो दलितों के मसीहा होने की बात करते हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधानसभा में जो बकझक हुई उसे उन्होंने दलितों का अपमान करार दिया, वैसे में दलित महिला से रेप के आरोपी को अगर आप अपने साथ में रखते हैं तो इसे क्या माना जाएगा? तमाम पार्टी के नेताओं से, तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से इस बात का जवाब लेंगे कि जो जीतन राम मांझी बिहार में देश में दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, वह जीतन राम मांझी दलित से रेप के आरोपी के साथ किस प्रकार का संबंध रखे हैं, जिनको अपनी पार्टी से कुछ समय के लिए निकाला गया था, फिर कई महीने तक वो जेल में बंद रहे और फिर आज जीतन राम मांझी के दाएं बैठे हुए हैं। इन सवालों का जवाब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिर यह राजनीति, बिहार की राजनीति किधर जा रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।